आज हम डैम्स वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं। इसका भी कांटा निकल जाएगा सबका। और डैम्स को अगर करना है तो भाई उसके साथ साथ आपको रिवर्स भी आनी चाहिए, जो मैं आपको इसी वीडियो में आज करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो और लास्ट तक जरूर देखना, ये जरूरी है। ठीक है, लास्ट तक पक्का आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसके बाद आप डैम्स बिल्कुल भी भाई भूलोगे नहीं। चलो, तो स्टेट वाइज जैसे लेक्स में किया था कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऐसे ही इसमें करते हैं। तो पहला जम्मू एंड कश्मीर तो देख लेते हैं भाई। तो जम्मू एंड कश्मीर में पहले झेलम रिवर पर है भाई उरी डैम। ठीक है, और बाद में चेनाब रिवर पर है भाई तीन डैम, दुलस्ती डैम, सलाल डैम और बगलिहार डैम। इसको याद कैसे रखना है कि चेना की दुल्हन साले के साथ बागली। ठीक है, चेना से चेनाब रिवर, दुल्हन से दुलस्ती डैम, साले से सलाल डैम और बगली से बगलिहार डैम। ठीक है भाई, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। अब आते हैं पंजाब पर भाई। पंजाब में है भाई रावी रिवर। इस पे है अपना रणजीत सागर डैम। ठीक है, इसको थेन डैम भी बोलते हैं। इसको ऐसे याद रखो ले यार, पंजाब में मोटे मोटे लोग हैं, थेन कोई है नहीं, मतलब थीन कोई है नहीं, तो थेन डैम। ठीक है भाई, पंजाब हो गया। और उसके बाद आते हैं भाई हिमाचल प्रदेश पर। हिमाचल प्रदेश में भाई हमारी जो सतलुज रिवर है, उस पर दो डैम्स हैं। एक तो है नथपा जाखड़ी डैम। ठीक है, नथपा जाखड़ी। और दूसरी हमारी भाई भाखड़ा नंगल डैम। तो जो भाखड़ा मतलब ये दो बैरेज हैं, जो एक वाला इसमें लाई करता है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा पंजाब में। और ये भाई जो डैम है हमारी, ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है इंडिया की। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, इसको याद रखना है। ठीक है, जो इसका जो जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे ये रिवर आ रही है, ये माउंटेन हो गए, और यहाँ से रिवर आ रही है, और यहाँ पर डैम बिल्ड कर दिया, तो ये पीछे पानी इकट्ठा होता रहता है, तो इसको बोलते हैं रिजर्वोयर। तो जो ये भाखड़ा नंगल डैम जो रिजर्वोयर बनाती है, ठीक है, वो है हमारा गोविंद सागर। ओके। और एक इम्पोर्टेंट चीज कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, उसने जब ये डैम बिल्ड हुई थी, तो इसको एक टाइटल से पुकारा था, वो था न्यू टेम्पल ऑफ रेजिडेंट इंडिया। इसको बस याद कर लो क्योंकि एक बार पूछा गया है। न्यू टेम्पल ऑफ रेजिडेंट इंडिया। ठीक है भाई। और ब्यास रिवर पर है पोंग डैम। ब्यास रिवर पर हमारी पोंग डैम। टेंशन मत लो, लास्ट तक आपको याद सारी हो जाएंगी, भरोसा रखो यार। चलो, अब आते हैं इसके नीचे, हिमाचल प्रदेश के नीचे आगे भाई उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भाई जैसे हम सबको पता है, जो गंगा रिवर है, उसका जो प्रीफेस जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी वहीं पर है। तो उसी पर एक जैसे भागीरथी है जो रिवर, ठीक है, जो कि हमारी यहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, तो उस पर है टिहरी डैम। टिहरी डैम की खासियत क्या है, ये इंडिया का टोलेस्ट डैम है। ठीक है, 260 समथिंग इसकी मीटर हाइट है। और उसके बाद भाई धौलीगंगा। धौलीगंगा पे धौलीगंगा डैम। ठीक है भाई, ये खत्म। अगला देखते हैं भाई उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में एक ही मतलब रिवर है, महानदी जो मेन है। तो उस पर है हीराकूद डैम। और हीराकूद इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। ठीक है, ये 25 किलोमीटर समथिंग का है, और ये पास में पड़ता है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के, जो कि क्वेश्चन में था एक, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। तो भाई आगे देखते हैं। अब आते हैं हम यूपी पे। तो भाई यूपी पे रिहंद रिवर, ये हमने लेक्स में भी देखी थी। ये सोन की ट्रिब्यूटरी है, जो कि अमरकंटक प्लेटू से आती है। ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरी है रिहंद रिवर। तो इस पर है रिहंद डैम, इसी के नाम से है डैम का नाम भी। और ये क्या बनाती है, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वोयर। और ये हमने लेक्स में देखा था, ये क्या है, इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, ठीक है भाई। तो अगली रिवर है बेतवा, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। भाई रिवर्स अच्छे से होगी, डैम्स भी होगी, बस पेशेंस रखो। यमुना की ट्रिब्यूटरी है बेतवा। ठीक है, तो बेतवा, बेटा भाई देख, अब हमारी हिस्ट्री में बेटा किसके लिए फेमस है। एक तो रानी लक्ष्मीबाई जी, ठीक है, अपने बेटे के लिए लड़ी थी अंग्रेजों से, उसके लिए फेमस है। और उन्होंने साथ के साथ अपना राज भी बचाया था। और भाई सारी माताओं को तो अपने बेटे भाई अच्छे लगते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई डैम और माता टीला डैम। ठीक है भाई, यूपी भी हो गया। अब आगे हम आते हैं झारखंड पर। झारखंड,
तो भाई झारखंड में जैसे कि हमारी जो गंगा रिवर होती है वो आगे जाके दो में डिवाइड हो जाती है। एक का नाम हुगली, ठीक है, और इसको बांग्लादेश में पद्मा, ठीक है, ये गंगा होगी। और इसी की जो हुगली है, इसी की ट्रिब्यूटरी है एक दामोदर, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू से आती है, ठीक है। इस पे है पंचेत डैम, और इसी दामोदर की एक ट्रिब्यूटरी है बाराकर रिवर। भाई सारा याद होगा, टेंशन मत लो, लास्ट तक देखो। बाराकर रिवर, इस पे है दो डैम, तलिया डैम और मिथुन डैम, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, देख, झाड़ी में मिथुन ने 5 तितली पकड़ी, झाड़ी में मिथुन ने 5 तितली पकड़ी, झाड़ी से झारखंड, मिथुन से मिथुन डैम, ठीक है, पंच से पंचेत डैम, और तितली से तलिया डैम, ठीक है भाई, याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब आगे हम आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में भाई एक चंबल रिवर है, ठीक है, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। चंबल रिवर पे एक तो राणा प्रताप सागर डैम, राणा महाराणा प्रताप से याद हो जाएगा राजस्थान में, और एक है जवाहर सागर डैम, ठीक है। और अगले देख लेते हैं हम माही रिवर पर। मम्मी रुक जा, फिर दे दिए, रुक जा, ठीक है भाई। माही रिवर पर है माही सागर डैम। और भाई तुम्हारे लिए मैं चाय भी छोड़ रहा हूँ, तो लाइक करना लास्ट में यार। और बांस रिवर पर है पिसालपुर डैम। अगली स्टेट देख लेते हैं गुजरात। गुजरात में दो रिवर है, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। नर्मदा रिवर पर है सरदार सरोवर डैम, और इसी के पास हमारा जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इसी के पास में है, ठीक है। और ताप्ती रिवर पर देख लेते हैं, जो भाई हमने एक काईपोचे मूवी है ना उसकी, जो यार अभी तो मर चुका है बेचारा वो, उसकी मूवी थी काईपोचे, जो कि गुजरात में बनी थी, ठीक है। उससे याद करेंगे उकाई डैम, और खाखड़ा फाफड़ा भाई काकरा पार डैम, ठीक है, गुजरात की ये डैम होगी। अगली डैम देख लेते हैं भाई मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी जैसे नर्मदा रिवर एक मेन रिवर है, और चंबल है जो विंध्य रेंजेस से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो चंबल पर है भाई हमारी गांधी सागर डैम और इंदिरा सागर डैम, नर्मदा पे। इसको कैसे याद करना है कि देखो, जो जवाहरलाल नेहरू है वो तो राजस्थान में है, बट अपनी बेटी को वो गांधी के साथ मध्य प्रदेश में छोड़ आया, ठीक है। ऐसे हम याद कर लेंगे इसको। तो अगली देख लेते हैं भाई महाराष्ट्र में। एक ये जो कोयना रिवर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन था। ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, ठीक है। ये बिल्कुल मिलती नहीं है, बट याद करो, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक, ठीक है। कोयना रिवर पर कोयना डैम, भीमा रिवर पर है उज्जैनी डैम। इसको कैसे याद करना है कि जो हमारा उज्जैन है जहां पर महाकुंभ लगता है, मतलब कुंभ लगता है, सॉरी, ठीक है, वो भीमा रिवर पर ही पड़ता है। तो उज्जैन से उज्जैनी डैम, ये याद हो जाएगा। और भाई जो हमारी जया बच्चन, उसको गोदी में उठा लिया, तो गोदावरी पर है जयकवाड़ी डैम। तो अगला देख लेते हैं, अगली स्टेट हमारी कर्नाटक। तो कर्नाटक में भाई जो मेन रिवर्स है वो है एक तो कृष्णा, एक है कावेरी, ठीक है, कावेरी रिवर, एक है कृष्णा रिवर। जो कावेरी रिवर है उस पर तो है कृष्णा राजा सागर डैम, ठीक है। और जो कृष्णा रिवर है, कृष्ण जी हमारे जैसे मट्टी खाते हैं, तो उस पर है अलमाटी डैम, और इसको लाल बहादुर शास्त्री डैम भी बोलते हैं। और इसी की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा पे है तुंगभद्रा डैम। ये आराम से याद हो जाएगा। बस इसमें ये याद रखना कि जो कावेरी रिवर पर है उस पर कृष्णा राजा सागर डैम है, कृष्णा रिवर पर कृष्णा सागर मतलब कृष्णा राजा सागर डैम नहीं है, ठीक है, इससे याद कर लेना। तो अगला आ जाता है भाई हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में भी दो रिवर में ना, गोदावरी और कृष्णा, ठीक है। अब देखो भाई, तेल खिंडिया तो गोदावरी ने मार दिया पोचा, पोचमपाड डैम, ठीक है। और कृष्णा रिवर पर है नागार्जुन सागर डैम। भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट डैम है, ठीक, इसको तो याद होना ही चाहिए ये तो, ठीक है भाई, तेलंगाना हो गया। आगे आते हैं आंध्र प्रदेश पर। तो आंध्र प्रदेश में भी एक कृष्णा रिवर मेन है और एक पन्नार रिवर। ये भाई किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, एक तो ये याद कर लो, ठीक है। पन्नार रिवर एक इंडिपेंडेंट रिवर है। तो भाई पेन पेन से हमने सोमशिला, मतलब पेन से पत्थर पर को बोलते हैं ना, शिला, ठीक है, उस पर लिख दिया पेन से, ठीक है, इससे याद हो जाएगा। और कृष्णा पर है श्री साइलम डैम, ठीक है। शिला साइलम एक ही, मतलब आंध्र प्रदेश में दोनों। अब केरला पर आ जाते हैं भाई। तो केरला की देखो ट्रिक बताता हूँ एक। मुल्ला प्यारी सी एक कुड़ी ले गया,
ठीक है। मैंने लेक्स में भी डिस्कस किया था कि केरला में एक इंपॉर्टेंट रिवर है पेरियार रिवर। ठीक है। इस पर है इडुक्की डैम। और इसकी खासियत क्या है इडुक्की डैम की, कि ये बिगेस्ट आर्क डैम है। ठीक है, जैसे ये वाटर हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये आर्च होगी। ठीक है, ये आर्च होता है, जैसे मैं समझा देता हूँ कि जैसे ये नॉर्मल रिवर होगी, एक तो इस पर सीधा डैम बना दी ऐसे। ठीक है। एक हमने क्या किया कि ये जब करते हैं, जब हमें हाइड्रोलिक प्रेशर ज्यादा होता है और उसको रोकना होता है, तो उसको ऐसे बैंड अंदर की तरफ कर दिया। ठीक है, ये बन गई डैम, आर्च डैम। तो इडुक्की सबसे बिगेस्ट आर्च डैम है इंडिया की। और अगली आती है मुल्ला पर पेरियार डैम। ठीक है। और भाई केरला तो फेमस है मतलब संगीत के लिए, क्लासिकल म्यूजिक के लिए। तो कभी नहीं बांसुरा नहीं गाते, मतलब बा, सुर में गाते हैं हमेशा वो, तो बांसुरा कभी नहीं गाते। तो बांसुरा सागर डैम। और अगले आ जाते हैं भाई हम तमिलनाडु पे, ये लास्ट हमारा कावेरी रिवर पर। ठीक है। कावेरी रिवर पर एक तो कलनई डैम, ये ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। ये कल नहीं बनी, ये कब से बनी हुई है, ऐसे याद कर लो, कल नहीं, बहुत पुरानी डैम है। तो कल नहीं बनी मतलब कलनई डैम और मैत्तूर डैम। ठीक है भाई, ये हमारी डैम्स होगी। अब करते हैं याद। अब आपसे पूछेंगे, चैलेंज करेंगे। ठीक है, चलो भाई। ये आ गया हमारा, ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये जूम नहीं हो रहा शायद। चलो ऐसे जूम कर लेते हैं। ये क्या है, छोड़ यार। तो भाई रिवर्स बनाऊंगा और उस पे आपसे पूछूंगा डैम्स। चलो भाई, ठीक है। झेलम रिवर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये वेरीनाग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, सुनते रहना ध्यान से। वेरीनाग ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई, ऊपर जाती है नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में, और ये वुलार लेक में मिल जाती है। और फिर यहां से ये बॉर्डर बनाती है और फिर जाके इंडस रिवर में मिल जाती है। ठीक है भाई। तो इस रिवर पर है हमारा उरी डैम। कौन सा है, उरी डैम। ठीक है। और यहीं से भाई जास्कर रेंज से चेनाब ओरिजिनेट होती है, और ये जाके आगे झेलम से मिल जाती है। ठीक है। इस पर है इंडिया में 3 डैम। किस कैसे याद किया था, चेना की दुल्हन साले के साथ भाग ली। तो चेना से चेनाब, दुल्हन से दुलस्ती डैम, साले से सलाल डैम, और भागली से बगलिहार डैम। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब आती है हमारी रावी रिवर, ये रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है और पंजाब के जस्ट ऊपर से जाते आगे ये चेनाब में मिल जाती है। ठीक है। और रावी रिवर पर पंजाब में है एक डैम। ठीक है, ये हमारा रणजीत सागर डैम। ठीक है। अब आते हैं भाई हम उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में थी हमारी भाई सतलुज, सॉरी सतलुज रिवर ओरिजिनेट हो रही है मानसरोवर से। ठीक है, ये शिपकिला लेक से आई, सॉरी सॉरी, मानसरोवर से ओरिजिनेट हुई, शिपकिला पास से आई, और पंजाब से होते हुए ये पंचनड़ में मिल गई। ठीक है। तो इस पर 2 डैम है, एक तो नथपा जाखड़ी, और एक है ये क्या था हमारा, बाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। और इसी में भाई आके मिलती है ब्यास रिवर। ठीक है। और ब्यास रिवर पर कौन सा डैम था, पोंग डैम। और ये ब्यास सतलुज से कहाँ मिलती है वो कमेंट में बताओ भाई। ठीक है। अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में क्या है भाई, कि जैसे जो हमारी गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से जो इसकी स्ट्रीम आती है उसको बोलते हैं हम भागीरथी, भागीरथी। ठीक है। और जो हमारा बद्रीनाथ है, वहां से आ रही होती है भाई अलकनंदा, और इसमें ये मिल जाती है, इसके बाद ये गंगा कहलाती है। ठीक है, ये अलकनंदा होगी हमारी। तो अलकनंदा में मिलती है एक धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा ये बनाती है हमारी विष्णु प्रयाग। फिर मिलती है हमारी नंदाकिनी, ये बनाती है नंद प्रयाग। फिर मिलती है पिंडार गंगा, ये बनाती है करण प्रयाग। ठीक है भाई, धौली गंगा पर है हमारा धौली गंगा डैम, और भागीरथी पर हमारा टिहरी डैम। ठीक है, और टिहरी डैम की खासियत क्या थी, ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम यूपी पे। ठीक, यहाँ से, सॉरी यहाँ से गंगा ओरिजिनेट हो रही थी, ये ऐसे जाती हुई
एक डिस्ट्रीब्यूटरी इसकी हुगली और एक पद्मा। ठीक है, ये होगी हमारी गंगा। और गंगोत्री से ये ओरिजिनेट हो रही थी, और यहीं से यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है हमारी यमुना, जो कि ऐसे जा रही होती है और त्रिवेणी संगम में गंगा से मिल जाती है प्रयागराज पर। ठीक है भाई। तो यूपी में हमारी जो डैम्स थी वो देख लेते हैं। तो पहले 1 मिनट दो। यहाँ पर होगी हमारी विंध्या रेंजेस। ठीक है, और ये हमारी होगी विंध्या रेंज। तो विंध्या रेंज की यहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती है बेतवा, और ये जाके मिलती है यमुना में। तो बेतवा पे हमारे 2 डैम थे यूपी में। एक था हमारा माता टीला डैम, माता भाई अपने बेटे से प्यार करती है। और एक है रानी लक्ष्मीबाई डैम, जिसको राजघाट डैम भी बोलते हैं। और दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ है अमरकंटक छत्तीसगढ़ में। यहाँ से ओरिजिनेट होती है सोन रिवर, और ये ऐसे जाके पटना में मिल जाती है गंगा से। तो सोन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है रिहंद, याद कर लो इसको, रिहंद। ठीक है, और यहाँ यूपी में रिहंद रिवर डैम बनाती है, रिहंद डैम। ठीक है, और जो इसका रिजर्वोयर है वो यूपी और एमपी के बॉर्डर पर दोनों पर लाई करता है यहाँ पर। ठीक है, याद हो जाएगा यहाँ पर। ये हमारी होगी रिहंद डैम। ठीक है भाई, यूपी खत्म। अब आ जाते हैं हम उड़ीसा में। तो उड़ीसा में महानदी थी। ठीक है, महानदी पे एक डैम था, वो है हीराकुद डैम। ये क्या है, लॉन्गेस्ट डैम है, जिसकी मतलब लंबाई शायद से 25 किलोमीटर अप्रोक्स है। ठीक है भाई। और यहाँ पर हमारे क्या पड़ते हैं, छोटा नागपुर आ गया, प्लेट्यू आ गया छोटा नागपुर। यहाँ से ओरिजिनेट होती है दामोदर रिवर, जो कि ये हुगली की ट्रिब्यूटरी। ये हुगली होगी, हुगली, और ये दामोदर। दामोदर रिवर पर हमारे एक डैम था। ठीक है, और दामोदर की ही ट्रिब्यूटरी एक बाराकर। ठीक है, उस पर 2 डैम है, 2 डैम है। ठीक है, दामोदर पे इसको एक ऐसे याद किया था, मिथुन ने झाड़ी में 5 तितलियां पकड़ी। झाड़ी से झारखंड, मिथुन से मिथुन डैम, 5 से पंचेत डैम, और तितलिया से तलिया डैम। ठीक है, जो हमारी पंचेत डैम है वो दामोदर पर है, और जो बाकी 2 हैं जैसे तलिया डैम होगी और मिथुन डैम, वो हमारी बाराकर रिवर पर है, जो कि दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है भैया। अब आ जाते हैं हम राजस्थान में। तो पहले तो अरावली, योगी अरावली। ठीक है, तो यहाँ से चंबल ओरिजिनेट हो रही थी, यहाँ से नॉर्थ ऑफ विंध्या। ठीक है, ये हमारी विंध्याज है, ये अरावलीज है, तो ये चंबल रिवर यहाँ से गई। और जो ये मध्य प्रदेश का गुम्बद ऊपर वाला, यहाँ से होते 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 इटावा में यमुना से मिल गई। ठीक है भाई, ये होगी हमारी चंबल रिवर, ये यमुना, ये गंगा। ठीक है, अब चंबल रिवर पर, सॉरी, चंबल रिवर पर देख लेते हैं। चंबल रिवर पर हमने राजस्थान में 2 डैम पड़े थे। ठीक है, एक था राणा प्रताप सागर डैम, जो कि राजस्थान में महाराणा प्रताप जी के नाम से हम याद कर सकते हैं। और दूसरा है जवाहर सागर डैम। ठीक है, जवाहर सागर डैम। और बाकी राजस्थान में जैसे बानस आती है अरावली से और चंबल की ट्रिब्यूटरी है, तो इस पर था बिलासपुर डैम। और भाई एक रिवर होगी हमारी माही, माही माही माही, ये आगे भाई माही, और इस पर भी राजस्थान में है माही सागर डैम। ठीक है, और माही की एक, माही का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ठीक है, याद कर लेना। तो ये होगी राजस्थान की डैम्स। तो भाई ये हो गया, ओके। अब हम देख लेते हैं, ये आ गया हमारे सतपुड़ा। ठीक है, और अमरकंटक से नर्मदा निकल रही है चंबल रिवर पर। ठीक है, तो नर्मदा पर कौन सी थी, नर्मदा पर थी इंदिरा सागर डैम, और चंबल पर कौन सी थी, गांधी सागर डैम। ठीक है, इसको याद कैसे किया था कि जवाहरलाल तो राजस्थान में रह गए और अपनी बेटी इंदिरा को मध्य प्रदेश में गांधी के साथ छोड़ दिया। ठीक है, ये होगी भाई हमारी मध्य प्रदेश की। अब आगे हम आ जाते हैं भाई महाराष्ट्र पर। तो महाराष्ट्र पर मेनली हमने देखा था गोदावरी रिवर। ठीक है, इसका कोर्स बता देता हूँ कैसे जाती है ये क्या हो रखा है यार, सॉरी, इसमें तेलंगाना गलत दिखा रखा है। ये ऐसे हार्ट शेप में होता है तेलंगाना, ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, तो यहाँ से गोदावरी त्र्यंबक हिल से निकलती है, त्र्यंबक हिल्स से निकलती है महाराष्ट्र में नासिक के पास। और ये गोदावरी यहाँ से निकली और ऐसे दिल से अंदर गई, छत्तीसगढ़ के मुंह पे टच किया और यहाँ पर आ गई। ये गोदावरी का कोर्स हो गया भाई। ठीक है,
और एक हमारी रिवर जो है यहाँ पर कृष्णा को देख लेते हैं, जो कि महाबलेश्वर हिल से जाती है। ये ऐसे गई, सॉरी सॉरी, ये ऐसे गई और तेलंगाना के जस्ट ऐसे पास से जाके ऐसे हो गया, ठीक है। ये होगी हमारी कृष्णा रिवर और ये होगी हमारी गोदावरी रिवर। और भाई यहाँ से हमारी भीमा रिवर आती है, जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। तो देखते हैं महाराष्ट्र में डैम्स कौन से हैं। गोदावरी पर था एक डैम भाई, ठीक है, गोदी में उठा ली जया को, जयकवाड़ी डैम। भीमा रिवर पर था उज्जैनी डैम, ठीक है, ये हो गया भाई। और एक था हमारा कोयना, जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यहाँ पर है कोयना, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी, इस पर था कोयना डैम, ठीक है, ये महाराष्ट्र का हो गया भाई। अब कर्नाटक का देख लेते हैं। कर्नाटक में उससे पहले एक रिवर और देख लेते हैं, हमारी कावेरी, ठीक है, जो ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है और ऐसे जाके ऐसे चली जाती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये होगी हमारी कावेरी, ठीक है, ठीक है भाई। और एक और चीज, यहाँ पर तुंगभद्रा आ गई, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी। तुंगभद्रा पे तो तुंगभद्रा डैम, कावेरी रिवर पर था कृष्णा राजासागर डैम, और कृष्णा रिवर पर हमारा था अलमाटी डैम, और उसका अलग नाम क्या था, लाल बहादुर शास्त्री डैम, ठीक है भाई, ये होगी। तो अब आ जाते हैं हम तेलंगाना पर। तेलंगाना में जैसे हम देख सकते हैं दो रिवर जा रही है, गोदावरी और कृष्णा, ठीक है। तो गोदावरी पर भाई तेलंगाना से तेल खिंडे तो गोदावरी मार पोच्चा, पोचमपाड़ डैम। और एक जो मेन सबसे है, इसको तो मैं हाईलाइट ही करूंगा, जो मेन है वो हमारी भाई नागार्जुन सागर डैम, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट डैम है, ठीक है। ये होगी हमारी तेलंगाना की डैम। आगे आ जाते हैं भाई हम आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में भाई हमारी कृष्णा रिवर जा रही है, ठीक है, वो हमें दिख रही है। और एक है पन्नार रिवर, ये इंडिपेंडेंट रिवर है, मैंने बताया था। पन्नार रिवर पर कौन सा डैम था, सोमशिला डैम, ठीक है। और कृष्णा रिवर पर है हमारा श्री साइलम डैम, ठीक है, ये दो डैम है। और एक और बात, जो हमारी गोदावरी रिवर है, इस पर अभी प्रोजेक्ट इसमें चल रहा है, इसका नाम है पोलावरम प्रोजेक्ट, बट अभी ये बना नहीं है, इसको फिर भी याद रख लो, ठीक है। अब लास्ट हम आ जाते हैं भाई हमारी सॉरी सेकंड लास्ट तमिलनाडु पर। तो तमिलनाडु में हमें मेन एक रिवर दिख रही है कावेरी, तो इसी पर है डैम भाई, कावेरी पर कलनई डैम। और वो कौन सा डैम है, इंडिया का ओल्डेस्ट डैम, कलनई डैम, कल नहीं बना, बहुत पहले से बना हुआ है, ठीक है। और अगला डैम है मित्तूर डैम, ठीक है भाई, तमिलनाडु खत्म। अब आ जाते हैं भाई हम इसमें केरला में। तो केरला की एक मेन रिवर थी पेरियार रिवर, ठीक है। तो पेरियार रिवर को इसको कैसे याद किया था, मुल्ला एक कुड़ी को ले गया तो मुल्ला पेरियार डैम, ठीक है। और एक थी इडुक्की डैम, इडुक्की डैम, ये आर्च डैम है, ठीक है, इंडिया की लार्जेस्ट आर्च डैम, सबसे ज्यादा मुड़ी हुई डैम इसको, ये जो हमारी इडुक्की है, ठीक है, ये हो गया भाई। और ठीक है, लगभग हमारे हो ही चुके हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया लगभग। हाँ, एक ये रह गया, कबिनी रिवर पर है, कबिनी रिवर पर कभी सॉरी केरला में कबिनी रिवर पर कभी बांसुरा नहीं गाते। तो ये भाई लगभग सारी डैम्स हमारी हो चुकी है। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला भाई हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया, भाई ये तो सीधा मारो, टिहरी डैम, ठीक है। अगला देख लेते हैं इन विच मत्तूर डैम कौन सी स्टेट में है, मत्तूर डैम बताओ, जल्दी बताओ। ये है हमारी तमिलनाडु में, और कौन सी रिवर पर है, कावेरी रिवर पर, ठीक है। तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। अगला भाई सरदार सरोवर डैम, इसके पास क्या था, यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये था। और ये कहाँ पर थी, हमारी गुजरात में। गुजरात में कौन सी रिवर पर थी, ये नर्मदा रिवर पर थी, ठीक है। और ताप्ती रिवर पर कौन सी है, गुजरात में दो डैम थी, एक तो काईपोच्चे से उकाई डैम, और एक खाखड़ा फाफड़ा से खाखरा पार डैम, ठीक है। आगे देखते हैं, वेर इज सोमशिला। सोम मतलब शिला मतलब पत्थर, पत्थर पर किससे लिख रहे हैं, पन्नार, पेन से लिख लिया मतलब पन्नार। पन्नार एक इंडिपेंडेंट रिवर है, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की, ठीक है भाई, ये भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर डैम। अब यहाँ सब लगा देंगे गलत, यहाँ कह देंगे भाई राजस्थान में थी महाराणा प्रताप तो फेमस। तो इसमें तो देखो भाई, ये राजस्थान की एक भी नहीं दिख रही भाई, ये क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं, नहीं भाई, ठीक है। वो थी राणा, राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है।
सागर डैम। जो ये महाराणा प्रताप सागर डैम है, ये वही डैम है जो कि ब्यास रिवर पर थी, पोंग डैम। भाई ये तो बताया नहीं, अब बता दिया, याद रखना। ठीक है, आगे आ जाते हैं। विच द फ्लोइंग लेक्स कनेक्ट ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद और सिकंदराबाद। भाई ये क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब मैं आपको सिखाता हूँ जो सीजीएल में काम आता है। ठीक है, आप कितना मर्जी कर लो, कुछ मर्जी कर लो, सीजीएल जब पूछेगा तो कुछ भी पूछ सकता है भाई। ठीक है, बट आपको वो कैसे मतलब डेवलप करनी है, मतलब टेक्निक की भी यार मैं क्वेश्चन कर पाऊँ। तो मैं आज आपको उसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन देखा भाई, मैंने सही बताऊँ भाई, मैंने अपने बस नोट्स देख के उसकी वीडियो बनाई। बट जब ये क्वेश्चन लगा रहा था, ये मेरे दोस्त ने ऐड किए हैं क्वेश्चन, तो ये मेरे से क्वेश्चन मतलब मैंने देखा यार ये तो मेरे को नहीं पता, बट मैंने अपनी जो टेक्निक मैंने सीजीएल से सीखी है वो लगाई और ठीक निकला। तो आपको दिखाता हूँ, देखो भाई, परियार जो हमने देखा रिवर है केरला की। ठीक है, तो ये वाली डैम तो मतलब सॉरी, ये वैसे लेक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, लेक्स जो मतलब पिछली वीडियो में दिखाई थी। तो पेरियार तो होगी हमारी भाई केरला में। ठीक है, जो कंवर लेक है भाई वो होगी हमारी ओक्सबो लेक थी, ये ओक्सबो लेक थी। ठीक है, ये थी हमारी बिहार में। एक बार जाके लेक्स वाली वीडियो देख लेना। अब ये दो रहेगी। ठीक है, अब यार मेरे को नहीं पता क्या है ये। ठीक है, मैंने ना ये सुनी ना ये सुनी, बट मैं मुझे ये पता है कि हैदराबाद कहाँ पर है। हैदराबाद जनरली सबको पता है नॉर्थ इंडिया में है। ठीक है भाई, और किसी को स्पेसिफिक पता है, ठीक है भाई तेलंगाना में है, उसकी कैपिटल है, इतना पता है। अब हमने क्या पढ़ा है, डैम्स पढ़ी। साउथ में हमने कौन कौन सी डैम पढ़ी। ठीक है भाई, कृष्ण राजा सागर डैम। ठीक है, दूसरी पढ़ी हमने जैसे थी हमारी ये क्या कहते हैं, नागार्जुन नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, तो मोस्टली हमने जो डैम देख रहे थे हम उसमें मतलब यही थी मेनली, सागर सागर। ठीक है भाई, मैं सीजीएल में ये क्वेश्चन आया मेरे के सामने आया, हुसैन सागर। भाई मैंने आंसर ये सही है, हुसैन सागर ही था इसका। तो ऐसे अप्रोच करना आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको सीजीएल अच्छे से क्लियर करना है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, इन विच स्टेट ओल्डेस्ट डैम, ओल्डेस्ट कल नहीं बनी। ठीक है, कल नहीं बनी, ये बहुत पुरानी है डैम, तो कल नहीं तमिलनाडु में है। और वो कौन सी रिवर पर है, कावेरी रिवर पर। ठीक है, क्वेश्चन ये रह गया यार, कौन सा रह गया ये, यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ड ऑन रावी रिवर। तो रावी रिवर पर कौन सा डैम था भाई, इसमें देखो ये क्वेश्चन भी यार ये तो मिल नहीं रहा, सॉरी यहाँ गलत करके, ये सलाल है, सलाल डैम। ठीक है, अब देखो भाई अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, हमने पीछे देखा सलाल डैम। सलाल डैम तो यार चेन्नई की दुल्हन साले के साथ भाग ली। दुलस्ती डैम, ये तो दोनों चेनाब रिवर पर है। ठीक है, अब ये दो रह गए, एक तो रह गया तुलबुल और चमेरा। यार ये तो नहीं किए। देख भाई, जब मैंने तुम्हें झेलम रिवर पर कराया था, झेलम रिवर पर कौन सा डैम है, उरी डैम। ठीक है, मैंने ये डैम नहीं करवाया तुम्हें तुलबुल, क्योंकि मैंने जैसे मतलब जब हमारा ये उरी, सॉरी ये क्या हो गया यार, ये चला गया, सॉरी सॉरी। ठीक है भाई, रावी रिवर पर देख लेते हैं कौन सी डैम है। सॉरी ये सलाल डैम है, सलाल, सलाल डैम गलत लिख रखा है ये। ठीक है, तो भाई अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। रावी रिवर पर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था रावी रिवर पर, रणजीत सागर डैम। ठीक है, पंजाब में, जिसको थेन डैम भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, अब जो इसमें मेरे को पता है वो है सलाल डैम और दुलस्ती डैम। ये कहाँ पर थी, ये थी चेनाब रिवर पर। चेन्नई की दुल्हन साले के साथ भाग ली। ठीक है, अब जब मैंने भाई झेलम रिवर की बताया आपको, झेलम रिवर पर कौन सी डैम थी, उरी डैम। तो मैंने आपको ये नहीं बताई तुलबुल डैम। क्यों, क्योंकि भाई जब ये उरी वाला मतलब इंसिडेंट हुआ था तो भाई सभी तिल मिला गए थे यार उस टाइम। ठीक है,
तो मैंने ऐसे याद किया था इसको तुलबुल डैम को, बट यार मेरे को ये सही नहीं लगा क्योंकि वो काफी बेकार इंसिडेंट्स था हमारे लिए। ठीक है, तो यार इससे मतलब तुम्हें याद करवा दिया, चलो अब याद रख लेना, ये है चमेरा, रावी रिवर पर। और ये भी यार काफी गलत सा वर्ड लगता है मेरे को। ठीक है भाई, थैंक यू सबको। राम राम भाई, राम राम। और भाई एक बात और, अगली वीडियो में वाटरफॉल्स की लेके आऊंगा। ठीक है, और यार लाइक करो या तो, ठीक है, या फिर कमेंट में बता दो भाई ये सही नहीं है, ये कर लो, ऐसे सुधार लो, ताकि हम यार अच्छे से आगे वीडियो बनाने की मतलब इंस्पिरेशन भी आए और आपको भी हेल्प मिले। ठीक है भाई सारो, राम राम सभी को।